हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ दुर्वा क्लास 7 की हिंदी पुस्तक से गुब्बारे पर चीता पाठ 4। यह एक कहानी है, इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। और इस कहानी के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये जैसा कि शीर्षक से आपको पता चल रहा है गुब्बारे पर चीता नाम, तो इस पाठ का पहले हम लोग सारांश जान लेते हैं बच्चों की। जब मैदान में सभी बच्चे खेल रहे होते हैं, देखिए यहाँ पर आपको चित्र भी इसका दिखा देती हूँ इधर। ये देखिए यहाँ पर सर्कस का है। ये जो पाठ है ये सर्कस पर आधारित है। गुब्बारे पर चीता, आखिर वैसे तो गुब्बारे पर चीता बैठ नहीं सकता है, सर्कस का ही ये सारा खेल है इसमें। तो चलिए इसका सारांश बता देती हूँ बच्चों, ताकि कहानी आपको बहुत ही जल्दी और आसानी से समझ में आ जाएगी। मैदान में सभी बच्चे खेलते हैं और वहाँ पर एक लड़का है बलदेव, चुपके से सर्कस देखने भाग जाता है। वहां पहुंचकर उसने एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। वहां कमजोर बीमार शेर भालू को देखकर बहुत झुंझलाया। यानी वह शेर जो था, वहां पर जो सर्कस था उसमें शेर बहुत ही बीमार था, उसको देखकर वह बहुत झुंझलाया। उसमें चीता ही कुछ जानदार लगा। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया, जिस पर सवारी करने के लिए 4 आने लगते। बलदेव उसी तरफ देख रहा था। तभी चीता पिंजरा तोड़कर उसकी तरफ भागा आ रहा था। बलदेव तुरंत दौड़कर गुब्बारे पर चढ़ गया और पीछा करते हुए चीता भी गुब्बारे पर चढ़ गया। तभी गुब्बारे वाले ने डरकर गुब्बारे की रस्सी छोड़ दी। अब बलदेव और चीता दोनों दोनों ही आसमान में उड़ने लगे। बलदेव बहुत ही अधिक डर गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। चीता भी डर कर अपने सारे चीतापन भूल गया था। यानी उसके अंदर जो चीता वाले भाव थे, जैसे डरा के रखने वाले, वो भूल गया था। घबरा कर गुब्बारे से नीचे कूद पड़ा। कौन? चीता। कूदने से उसकी सारी हड्डी पसली टूट गई। बलदेव अब भी ऊंचे ऊंचे उड़ा जा रहा था। उसे एकाएक अपनी किताब की बात याद आ गई, जिसमें उसने पढ़ा था गुब्बारे में हवा निकाल देने से गैस निकल जाती है और वह नीचे उतर आता है। उसने घबरा कर गुब्बारे का मुंह खोल दिया। अब मुंह खोलने के बाद क्या होगा बच्चों? जिससे गुब्बारा बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा। बलदेव को नीचे नदी दिखाई दी और वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैर कर सकुशल बाहर आ गया। अब देखिए, आपको तैरना भी आना चाहिए, आपको कहीं से ऊंचाई से कूदना भी आना चाहिए। इसमें तो सब कुछ आपको आने की जरूरत है। अगर नहीं आएगा तो मान लीजिए आपने गुब्बारे की हवा निकाल दी और आप कहाँ गिरेंगे? पहाड़ पर गिरेंगे, नदी में गिरेंगे और वहीं डूब के मर जाएंगे। तो कला तो बच्चों सब सीखनी चाहिए। चलिए इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। गुब्बारे पर चीता भी आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये कैसा है गुब्बारे पर चीता पाठ। और मैं तो जरूर जाऊंगा चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। अब देखिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी उद्धरण चिन्ह, ये जो है ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग है। उद्धरण चिन्ह ऐसे ही लगता है, मैं तो जरूर जाऊंगा। जब कोई अपनी बात को कहता है बच्चों, तो वहां पर जब जो कहता है उसकी बात के लिए यहाँ पर देखिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग है। और शुरुआत में ऐसे लगता है और अंत में वाक्य जब कंप्लीट होता है तो नीचे की तरफ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। और यहाँ पर जो आपको छोटा सा विराम ये दिख रहा है, अल्प विराम, ये वाक्य को मैं तो जरूर जाऊंगा अपनी बात पर जोर दे रहा है और थोड़ी देर के लिए रुक रहा है, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। अंत में यहाँ पर 2 उद्धरण चिन्ह के बाद पहले ही एक पूर्ण विराम लगा हुआ है। ये जो लाइन है इसको कहते हैं पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है बच्चों? पूर्ण विराम का मतलब होता है वाक्य आपका कंप्लीट हो गया है, आपको रुकना है। पूर्ण मतलब पूरा, विराम मतलब आराम करना है, रुकना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। चलिए पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। ज़्यादा विराम चिन्हों के प्रयोग के चक्कर में आपका पाठ का जो इंटरेस्ट है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बच्चों पढ़ती हूँ। मैं तो जरूर जाऊंगा चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने की
सलाह दे रहा है। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दुकानों दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाई दिए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात का शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। मनाही मतलब मना कर दिया था। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। इश्तिहार का मतलब होता है बच्चों जो विज्ञापन था। देखिए यहाँ पर मनाही, ये मनाही यानी मना करना, मना, और इश्तिहार यानी विज्ञापन, विज्ञापन यानी एड। आ गया है, आ गया है, कैसा विज्ञापन था? विज्ञापन को जितना आप आकर्षक बनाएंगे लोग उतना अधिक संख्या में आएंगे, यानी इंटरेस्टिंग। आ गया है, आ गया है। देखिए एक तो पहला है यहाँ पर अल्पविराम, दूसरा यहाँ पर ये जो आपका चिन्ह लगा हुआ है एक्सक्लामेशन मार्क, कुछ उसको आश्चर्यजनक, कुछ हैरान कर देने वाला, कुछ इंटरेस्टिंग, खुशी का, कुछ दुख का, कुछ घृणा का, इस तरह के भाव इस चिन्ह से आते हैं। जिस तमाशे की, आ गया है, आ गया है, ये देख लिया आपने। जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे वही बम्बई सर्कस आ गया है। यानी जब भी आप कोई अच्छा सा प्रचार, देखिए इसमें कई चीजें बताने की कोशिश की गई है कि किसी भी चीज को अगर आप बेचना चाहते हैं ना बच्चों, तो आपको उसका प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छा करना होता है। ये बिजनेस है, बिजनेस का सबसे बड़ा फंडा है। आ गया है, आ गया है। आप तो एक तो आपने यहाँ पर देखा एक्सक्लामेशन मार्क, ये जो निशान है इसको कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, और एक आप यहाँ पर देख रहे हैं भूख प्यास। भूख और प्यास दोनों में योजक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर द्वंद्व समास है, और ये जो योजक चिन्ह इसको कहते हैं। पूरा चैप्टर विराम चिन्हों से भरा हुआ है। यहाँ व्याकरण का विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत अधिक है। यहाँ पर देखिए भूख प्यास में योजक चिन्ह लगा हुआ है, यानी दोनों पद प्रधान है। जितनी इम्पोर्टेंट भूख है उतनी ही इम्पोर्टेंट प्यास है, यानी दोनों पद जिसके प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका द्व द्व द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है। छोड़कर अब चलिए इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि व्याकरण की ज्यादा बताने से आपको चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं। जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे वही बम्बई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो न किसी ने देखा होगा और न सुना होगा। देखिए बड़े बड़े में एक ही शब्द दो बार आया है, यहाँ पर है पुनरुक्त शब्द युग्म। पुनरुक्त, पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं बच्चों, यानी एक ही शब्द जहां दो बार आता है वहां पर कहते हैं शब्दों का जोड़ा। दोबारा कहा गया एक ही शब्द है, इसको कहते हैं शब्दों का जोड़ा। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक और खेल भी दिखाया जाएगा जो न किसी ने देखा होगा और न सुना होगा। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। क्यों कर शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे? वो बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे कि आखिर शेर और बकरी एक बर्तन में क्यों पानी पिएंगे, और इतना बड़ा हाथी पैर गाड़ी पर कैसे बैठेगा? पैर गाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और वन मानुस बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। ये सारा जो सर्कस के पात्र हैं बच्चों, उन पर बच्चे चर्चा कर रहे थे, उनके पोस्टर देख करके चर्चा कर रहे थे। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था और सोच रहा था कि कल शनिचर नहीं इतवार होता तो कैसा मजा आता। अब शनिचर का मतलब क्या होता है बच्चों? शनिचर का मतलब होता है शनिवार, यानी सैटरडे, और
इतवार का मतलब होता है रविवार। रविवार का मतलब संडे। इसका मतलब है सैटरडे, इसका मतलब है संडे। बलदेव सोचता है कि अगर कल शनिवार के बदले इतवार होता तो कितना मजा आ जाता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया। जामे से बाहर होना मतलब वो बहुत अधिक गुस्से में हो गया था। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया। लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। मगर और लड़के इतने साहसी न थे। कोई उसके साथ जाने पर राजी न हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। जिसका उसका जाने का मन था तो वो जाएगा ही। देखिए सर्कस में कैसे चित्र बने हुए हैं, कैसे जोकर दिख रहा है, जोकर ढोल बजा रहा है। दिल में तो बात बैठ जाती, उसे पूरा करके ही छोड़ता था। कौन? बलदेव। शनिचर को और लड़के तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव के मन में बहुत झुंझलाया। बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। वह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार हो। यानी जानवरों की हालत सर्कस में अच्छी नहीं होती है बच्चों। इस पाठ में आपको यही बताने का प्रयास किया गया है कि जानवरों की हालत अच्छी नहीं थी। बलदेव मन ही मन बहुत झुंझलाया। वह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो, और भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा। और यह सुंदर वन का बाघ है। उसको हर चीज देख करके आश्चर्य होता है। वह प्रश्न करता है, और यह जो बाघ के लिए मैं सर्कस देखने आया हूँ, क्या यह सुंदर वन का बाघ है? जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। खून चूस लेना यानी उसके अंदर कोई ताकत ना बची हो, मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, सभी जानवरों को देख रहा है। मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, यह भालू है या सुअर, और वह भी काना, जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है। एक एक 3 टांग का कुत्ता भी है। यह कहकर बड़े जोर से हंसा। 3 टांग का कुत्ता यानी एक पैर उसका टूटा होगा या कटा होगा। उसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कट्टे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा। दुम यानी पूंछ। दुम दुम कट्टे कुत्ते यानी बच्चों दुम कट्टे का अर्थ है पूंछ। देखिए यहाँ पर दुम कटे यानी पूंछ कटी हुई। पैर कटा कुत्ता आज ही देखा। और यह कैसे दौड़ेगा कैसे? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया। नाहक यानी बेकार में। एक आने पैसे भी गए। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो। आओ चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो। देखिए कैसे देख रहा है बलबीर। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वही चीता न जाने किस तरफ से पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव पिंजरे से निकलकर जान लेकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव को और कुछ न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था।
रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के ऊपर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे बचाने के उपाय बतलाने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। उसकी समझ में कोई बात ना आई। ज्यों ज्यों गुब्बारा ऊपर ची उठता जाता था, चीते की जान निकली जाती थी। चीते की जान निकली जाती थी। उसकी समझ में ना आता था कि कौन उसे आसमान में की ओर लिए जाता है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता। कौन? चीता। मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया था। चीतापन यानी देखिए यहाँ पर आपको प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा। सारा चीतापन भूल गया था मतलब कि जो उसके अंदर की हैकड़ी थी, जो उसके अंदर का गुरूर था, वह सब समाप्त हो चुका था। उसकी जान जोखिम में थी, खतरे में थी। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूल जाना यानी डर जाना। हाथ पांव फूल गए, ये मुहावरा है बच्चों। देखिए हाथ पांव, और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। हड्डी पसली चूर चूर होना यानी हाथ पैर टूट गए उसके। अब तो बलदेव को चीते का डर था। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था। अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। वह एक बार घंटाघर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौनों से और घर घरौंदों से लगते थे। यानी आदमी जो हैं वो इतने छोटे छोटे दिखते थे कि खिलौनों की तरह, और जो घर हैं वो घर के जो खिलौने वाले घरौंदे बनते हैं छोटे छोटे, उनके जैसे लगते थे। मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊपर था। देखिए चीता नीचे गिरता हुआ, बलदेव ऊपर उड़ता हुआ। एकदम एकाएक उसे एक बात याद आ गई। क्या बात याद आ गई बच्चों? उसने किसी किताब में पढ़ा था गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारे नीचे उतर आता है। मगर उसे यह न मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य को मुसीबत में डाल सकता है। उसे यह तो पता था गुब्बारे का मुंह खोल देना चाहिए, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा पूरे बड़े जोर से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा था, यानी एक नदी बह रही थी, समुद्र बह रहा था। वहां पर पानी पानी ही पानी था चारों तरफ। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैर कर बाहर निकल आया। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी है बच्चों। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास, नाटक, कहानी का सम्राट कहा जाता है। चलिए शब्दार्थ भी देख लेते हैं बच्चों। नाहक यानी बेकार में, दरिया यानी नदी, जानदार यानी ताकतवर, सलाह का अर्थ है मशवरा या राय, आकर्षक का अर्थ है दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला, जामा का अर्थ है कपड़ा यानी जामे से बाहर लगा यानी अपने कपड़े से बाहर यानी गुस्से में था। तमाशा, मनोरंजन, तमाशा का अर्थ है मनोरंजन। इश्तिहार का अर्थ है विज्ञापन, एड। बेतहाशा का अर्थ है तेजी से यानी बिना इधर उधर देखे। फिक्र का अर्थ है बच्चों चिंता। दुर्दशा का अर्थ है बुरी हालत और हिसाब का अर्थ है गणित। चलिए बच्चों इस पेज पर कहानी से देख लेते हैं। का नंबर है हेडमास्टर साहब ने बच्चों को सर्कस में जाने से क्यों मना किया होगा। हेडमास्टर साहब ने, अब तो मुझे लगता है कि हेडमास्टर साहब ने अच्छा ही किया होगा बच्चों, क्योंकि वे भली बात जानते थे कि सर्कस में जो भी जानवर हैं वह बहुत खूंखार हैं, और खूंखार जानवर उसमें रहते हैं, उनकी सुरक्षा भी भली बात नहीं की जाती है।
कोई जानवर उन पर अगर बच्चे अगर सर्कस देखने जाएं और कोई भी जानवर बच्चों पर हमला कर देगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। उनकी सुरक्षा का कोई प्रबंध वहाँ पर नहीं किया गया था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेडमास्टर साहब नहीं चाहते होंगे कि बच्चे सर्कस देखने जाएं। ख नंबर प्रश्न है, सर्कस के बारे में कौन कौन सी अफवाहें फैली हुई हैं? तो सर्कस के बारे में बच्चों बहुत सारी अफवाहें हैं कि सर्कस वालों ने जनता में झूठी झूठी अफवाहें फैलाई थी कि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, हाथी पैर गाड़ी में बैठेगा और तोता बंदूक छोड़ेगा और बनमानुस बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। इतनी सारी अफवाहें जो कि आपको चैप्टर में ही है वहां से लिया गया है। इतनी सारी अफवाहें फैली हुई थी। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, बलदेव सर्कस में जाकर निराश क्यों हुआ? बलदेव सर्कस में जाकर के आपने भी देखा कि बलदेव सर्कस में बड़े उत्साह के साथ विज्ञापन देख करके गया था। जब वहां देखा तो उसने शेर की हालत देखी, चीता की हालत देखी। शेर को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे मलेरिया का रोगी लाया गया। भालू काना था, कुत्ता लंगड़ा था, 3 टांग वाला। वहीं सभी जो जितने भी जानवर थे वहां पर सभी शारीरिक तौर पर कमजोर थे। इसलिए बलदेव एक आना खर्च करके बहुत पछता रहा था। प्रश्न नंबर घ है, बलदेव और चीता दोनों गुब्बारे पर ऊपर उठते जा रहे थे, फिर भी चीते ने बलदेव को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? तो बच्चों इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाया कि बलदेव को अपनी जान का खतरा चीते से था और चीते को भी बलदेव और ऊपर उड़ने से खतरा था, इसलिए वो डर रहा था। बलदेव और चीता दोनों गुब्बारे में ऊपर उठते जा रहे थे, फिर भी चीते ने बलदेव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई नुकसान नहीं पहुंचाया क्यों? क्योंकि चीता स्वयं ऊपर उठकर बहुत डरा हुआ था। उसने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की थी। वह अपना सारा चीतापन भूलकर घबराकर नीचे कूद पड़ा और जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली टूट गई। अगला प्रश्न है अंगा नंबर बच्चों, कहानी के इस वाक्य पर ध्यान दो। इतने में उसे एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। तुम्हें क्या लगता है? देखिए यहाँ पर कि गुब्बारा भारी होता है, लेखक ने उसे भारी क्यों कहा? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा बच्चों, देखिए यहाँ पर प्रश्न है। हाँ, इतने में उसे बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। तुम्हें ऐसा लगता है कि गुब्बारा भारी होता है? नहीं बच्चों, गुब्बारा तो भारी नहीं होता है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा कि गुब्बारे की विशालता दिखाने के लिए बड़ा गुब्बारा शब्द का प्रयोग किया, यानी गुब्बारा बड़ा था। ऐसा कहने से लगेगा बहुत बड़ा गुब्बारा होगा। गुब्बारा बड़ा होने के कारण वह लोगों को उठाकर दूर तक सैर कराने में सक्षम होता है, इसीलिए लेखक ने गुब्बारे को बड़ा कहा। सोचो और बताओ। गुब्बारे में से हवा का नंबर है बच्चों, गुब्बारे में से हवा निकलने पर वह नीचे क्यों आने लगता है? देखिए यहाँ प्रश्न नंबर का, वह नीचे क्यों आने लगता है? गुब्बारे में से हवा निकलने के कारण उसमें होता है गुरुत्वाकर्षण बल। धरती उसको अपनी तरफ खींचती है। गुब्बारा फूला हुआ होता है तो उसमें गर्म हवा भरी जाती है और गर्म हवा हल्की होती है। हल्की होने के कारण वह ऊपर उठने लगती है। जैसे ही गुब्बारे की हवा निकल जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा वह जमीन पर आता है। जमीन उसको धरती अपनी तरफ खींचने लगती है तो नीचे गिर जाता है। ख नंबर प्रश्न है बच्चों, यहाँ देखिए, स्कूल में तुम्हें क्या क्या करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है? तो इसमें स्कूल में तो बच्चों हर काम से, जैसे आप क्लास से बाहर जाते हैं तो आपको अपने टीचर से परमिशन लेनी पड़ती है। आप स्कूल से कहीं बाहर जाएंगे परमिशन लेनी पड़ेगी। आप टॉयलेट जाते हैं आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और आपको अंदर बाहर आप क्लास से बाहर गए हैं तो आपको अंदर आने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी, आगे अनुमति लेनी पड़ेगी। और यदि आपको प्यास लगी है, पानी पीने जाना है तो भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। ग नंबर है, क्या तुमने अपने आसपास के जानवरों की दुर्दशा देखी? उसके बारे में बताओ।
आसपास के जानवरों पर तो बहुत ही अत्याचार किए जाते हैं। आवारा कुत्तों को लोग ऐसे ही मारते हैं, पीटते रहते हैं। गाय बैल भी इधर उधर सड़क पर घूमती रहते हैं, जानवर जिसको लोग लाठी डंडों से मारते हैं। और चिड़ियाघरों में जानवरों को छोटी जगहों पर कैद करके, सही बात है बच्चों की, बड़े बड़े जानवर हैं, उनके घूमने भर की जगह उन्हें नहीं दी जाती है, सिर्फ उन्हें किसी तरह से खड़ा होने की जगह दी जाती है। उन्हें पेट भर भोजन नहीं दिया जाता है, उनसे उनका प्राकृतिक आवास भी छीन लिया जाता। अगर उनको छोड़ दिया जाता, वो जंगल में रहते, वह स्वच्छंद विचरण करते। लेकिन जब सर्कस में इनको रखा जाता है, तो अगर एक छोटा सा पिंजड़ा बना दिया तो उसी में उसको रहना है, वो घूम भी नहीं पाता है। तो ये बहुत ही दर्दनाक है। सर्कस में जानवरों के कर्तव्य दिखाए जाते हैं, उनके प्रति क्रूरता बरती जाती है। क्या ऐसे सर्कस को मनोरंजन का साधन माना जा सकता है? सर्कस को स्वस्थ मनोरंजन का साधन बनाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? तो सर्कस को स्वस्थ मनोरंजन का साधन बनाने के लिए पहले तो जानवरों को बहुत ही अच्छी दशा में रखना चाहिए और उनके प्रति क्रूरता नहीं की जानी चाहिए। जानवरों को जबरदस्ती ट्रेनिंग देकर उन्हें इंसानों के मनोरंजन का साधन बनाया जाता है। इंसानों के मनोरंजन के द्वारा ही मनोरंजन इंसानों के द्वारा ही होना चाहिए, इसमें जानवरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और ये जानवरों का जो लोग प्रयोग करते हैं, इसको अपराध घोषित करना चाहिए। अगला है बच्चों, मुहावरे का प्रयोग देखते हैं। मुहावरे नीचे लिखे वाक्य को पढ़ो और इनमें इस्तेमाल हुए मुहावरों को अपने ढंग से इस्तेमाल करके कुछ और वाक्य बनाएं। क नंबर है, बलदेव के तो होश उड़ गए थे। देखिए अंडरलाइन है, बलदेव के होश क्यों उड़ गए थे? अब मान लीजिए कि होश उड़ना मुहावरा है बच्चों, तो आप किसी के बारे में भी बना सकते हैं कि रमेश चोरी करते जब पकड़ा गया तो उसके होश उड़ गए। ये आपको बना सकते हैं इसका। ख नंबर है, ख नंबर का देखते हैं क्या मुहावरा है। बात बैठ जाती है, बात बैठ जाना, ये मुहावरा है। तो मान लीजिए किसी के मन में कोई बात बैठ जाती है, तो कब बात बैठ जाती है बच्चों? मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है, उसको मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, परिणाम न आने से सफल होने की बात उसके मन में, किसी के मन में सफल होने की, मुझे सफल होना ही है, मन में बात बैठ जाती है। उस बात मेरे मन में बात बैठ गई तो मैं सफल होकर के ही दिखाऊंगा। ग नंबर है, वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए। डरा मतलब हाथ पांव फूलना मतलब डर जाना। सांप को देख करके मोहन के हाथ पांव फूल गए। घ नंबर है, ऐसा लगा कि जैसे किसी ने चीता का खून चूस लिया हो। खून चूस लेना यानी बीमारी, बीमारी का ये लक्षण है बच्चों। तो महेश को देखकर महेश की कमजोरी, महेश को कमजोर इतना हो चुका है कि उसकी कमजोरी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। बलदेव का दिल कांप उठा। अंतिम है अंगा नंबर, बलदेव का दिल कांप उठा। वह क्यों कांप उठा उसका दिल, वह क्यों डर गया? तो बलदेव का दिल का, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जैसे ही गुब्बारा ऊपर उठा तो शेर का दिल चीता का दिल कांप उठा। चीता भी डर गया था, लोग जो जनता थी, जनता का दिल कांप उठा, सब डर गए थे। 4 नंबर है बच्चों, तुम्हारी बात। तुम्हारे स्कूल से भागने के कौन कौन से बुरे परिणाम हो सकते हैं? अगर आप स्कूल से भागेंगे तो परिणाम तो बुरे होंगे ही। देखिए उसके पैसे भी लगे और वह बुरी जगह फंस गया था, जान पर बनाई थी। अगर वह गुब्बारे से बुद्धिमानी से बाहर नहीं निकलता, तैर कर नहीं निकलता, तो वो डूब जाता। ख नंबर है, किसी चीज के प्रचार के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? किसी चीज के प्रचार के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है बच्चों, ताकि विज्ञापन किसी चीज को और रोचक बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है और लोग उसको देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं सुंदरता देखकर। ग नंबर है, तुम भी सड़क सुरक्षा, प्रदूषण, शिक्षा के बारे में विज्ञापन बनाकर अपने मित्र को दिखाओ तथा पूछो कि उसे तुम्हारा विज्ञापन पसंद आया या नहीं, कारण भी पूछो। यहाँ देखिए बच्चों लिखा है हिसाब किताब।
धीरे धीरे, अभी अभी, ज्यों ज्यों, चूर चूर, हिसाब। यहाँ पे अजीब गरीब है, देखिए अजीब गरीब, हिसाब किताब, धीरे धीरे की शब्दों बार, अभी अभी, अभी ज्यों ज्यों, चूर चूर, खेल तमाशा, भूख प्यास, हड्डी पसली और जब तक। इन शब्दों का बच्चों आप लोग अपने अपने हिसाब से वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। वाक्य प्रयोग अगर आप छोटे छोटे शब्दों को लेकर वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका पढ़ने लिखने की सारी क्षमता बढ़ जाएगी। चलिए बच्चों, इस पाठ को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास मेरा लेटेस्ट वीडियो पहुँच जाएगा। और बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।